हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। हम आज इस लेक्चर 2 में और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कवर करेंगे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए हम आज का ये अपना सेकंड लेक्चर वीडियो ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है? A statistical investigation is the process of systematically collecting, analyzing, and interpreting data to draw conclusions or to make decisions about specific problem or question. Statistical investigation क्या होता है? ये एक पूरा process है और systematically collecting, analyzing, and interpreting data to draw conclusions or to make decision on a specific problem or question. It is the foundation of statistical studies in any field, whether it can be business, whether it can be health, education, economics, or social science. The goal is to uncover facts, pattern, trend, or relationship in data to answer a specific question or test a hypothesis. ठीक है? In simpler words या terms, a statistical investigation is like being a detective with number. ठीक है? You start with a question or a problem, look for clues in the form of data, study the pattern in those clues, and finally solve the mystery by drawing the conclusion. तो अगर हम statistical investigation को sum up करें तो ये क्या है? ये एक process है of systematically collecting plus analyzing plus interpreting data to draw conclusions. और ये किस लिए help करता है? ये helps to uncover facts, patterns, trend and relationships. ठीक है? चलिए अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। टू गैदर रिलायबल एंड रेलिवेंट डेटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। देन आता है हमारा टू टेस्ट हाइपोथेसिस और assumptions based on data, to analyze trend or relationships between variable, to help in decision making by drawing logical conclusions, to provide a bias for predictions and future planning. देन हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, टू सपोर्ट पॉलिसी फॉर्मेशन और इम्प्रूवमेंट। देन आता है टू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स और कंडीशंस और टाइम पीरियड, टू मेजर परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस और इफेक्टिवनेस। ठीक है? टू एस्टिमेट अननोन पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन, टू आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट और चेंज। यहां तक समझ आया कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? उस डेटा को जो भी डेटा लिया है, ठीक है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है, आपने उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ डेटा लिया, उसको पढ़ा, समझा, ठीक है, उसके बारे में कंक्लूजन निकाला। वो क्या किया आपने? ये जो पूरा काम आपने किया ना, वो किया आपने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है? अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है? मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगी, आप कमेंट करके पूछिएगा। देन हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। आगे चल के ये टाइप्स और डीपली हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आपको एक ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है। पहला जो टाइप आता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? ये समराइजिंग डेटा पर फोकस करता है, दैट इज एवरेज और चार्ट्स। ठीक है? उस डेटा को समराइज फॉर्म में प्रेजेंट करना। एनालिटिकल क्या होता है? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, या कह लीजिए हाइपोथेसिस, ये एनालिटिकल में आती है। देन हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है? जो नॉन न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स पे, कह लीजिए बिहेवियर या ओपिनियन, ठीक है, ऑफ्टन कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म। हालांकि हमने ये देखा है कि जो ये ओपिनियंस और बिहेवियर है, ऑनेस्टी है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, पर अगर कन्वर्ट किए जा सकते हैं तो ही इस पे हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है? देन हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की, जो इन्वॉल्व करता है किसी न्यूमेरिकल नंबर्स को। ठीक है? और ये जनरली हम इसी में अपने जो सेंट्रल टेंडेंसी है या कोरिलेशन है, हम इसी में यूज करते हैं अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स को। देन हम बात करते हैं प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? प्राइमरी जो डेटा होता है, जो भी आपने जो डेटा सर्च किया है, अगर आपने उसे खुद सर्च किया है फर्स्ट हैंड बाय इन्वेस्टिगेटर, तो वो होगा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। इसका अपोजिट सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? आपने कोई एग्जिस्टिंग डेटा
कहीं से साइट से या न्यूज़पेपर से आपने कोई एग्जिस्टिंग डेटा उठाया तो वो होगा आपका सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन। देन हम बात करते हैं सेंसर्स वर्सेस सैम्पलिंग की। सेंसर्स क्या होता है, जो डेटा है वो एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन से होता है कलेक्ट, ठीक है। और जो सैंपल होता है वो क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन में से कुछ अ, लोगों को या कुछ कह लीजिए कुछ पर्सन को उठा के वो जो कुछ पर्सन होंगे ना वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और वो उनमें से वो सैंपल कलेक्ट होगा। तो ये टाइप्स होते हैं। चलिए आप बात करते हैं स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की। तो पहला हम स्टेप देखेंगे, डिफाइन द प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव, क्लियरली स्टेट व्हाट यू वांट टू स्टडी और इन्वेस्टिगेट। पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपको करना क्या है, किस चीज के बारे में आपको स्टडी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, आपको वो पता होना चाहिए। फिर आपको इन्वेस्टिगेशन प्लान करनी है, कौन सा मेथड यूज करेंगे आप, कौन सा टूल यूज करेंगे, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, ये आप चूज करते हैं। थर्ड में आप डेटा कलेक्ट करते हैं, या तो आप सर्वे से, एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, या आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड से भी अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 4 में क्या आता है, ऑर्गेनाइज करते हैं और उस डेटा को आप प्रेजेंट करते हैं यूजिंग टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफिक्स या और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। किस लिए, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपका जो डेटा है वो प्रेजेंटेबल और एट्रैक्टिव लगी इसलिए। देन हम बात करते हैं स्टेप 5 की, दैट इज एनालाइज दी डेटा। आपने टूल्स लगा दिए, आपने ऑर्गेनाइज भी कर दिया डेटा को, अब उसे एनालाइज भी तो करना है ना। ऑर्गेनाइज कर दिया, अब उसे एनालाइज करना है, तो आप क्या करेंगे, एवरेज लगाएंगे, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब लगाएंगे, किस लिए, अपना कंक्लूजन फाइंड आउट करने के लिए। फिर आप क्या करेंगे, स्टेप 6 में उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। फाइंडिंग्स फाइंडिंग्स देखेंगे कि हाँ, इससे जो भी मैंने एक प्रॉब्लम दी थी उस पे इन्वेस्टिगेशन किया, उसका डेटा कलेक्ट किया, उसमें टूल्स लगाए, फिर उसे एनालाइज किया, तो ये निकल के आया, ठीक है। फिर उसमें आप क्या करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और अपना डिसीजन देंगे एंड देन रिपोर्ट दी फाइंडिंग्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट द प्रोसेस, रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन क्लियरली फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। ये पूरा प्रोसेस है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या है, तो आप ये पूरा एज इट इज बनाकर आएंगे, ठीक है। और इसे एक एक या कह लीजिए दो दो लाइन में आप एक्सप्लेन भी कर देंगे, तो इससे एग्जामिनर को ये रहेगा कि हाँ, आपको पता है, आपको एक एक स्टेप की नॉलेज है। तो चलिए हम आज का अपना ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक सम अप करते हैं और देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, answer a question or draw conclusion about real world situation. It is a scientific method of discovering patterns, testing assumptions and making informed decisions based on evidence rather than guesswork. ठीक है। फिर हमने उसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा जो कि था रिलायंस ऑन रिलायबल, या कह लीजिए आप किस पे निर्भर करता है, ओनली क्वांटिटेटिव डेटा पे, फोकस ऑन एग्रीगेट rather than individual, यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड मेथड्स एंड टूल्स फॉर एनालाइज। फिर हमने बात की इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू गैदर रिलायबल डेटा, टेस्ट हाइपोथेसिस, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स और ट्रेंड्स, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड फोरकास्ट फ्यूचर आउटकम्स। देन हमने बात की कि इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, समराइजिंग डेटा, या कह लीजिए एनालिटिकल, एग्जामिनिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है। पहले कलेक्ट किया है, फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया है, या किसी आपने किसी और सोर्स से कलेक्ट किया है, ठीक है, या कह लीजिए सेंसस और सैम्पलिंग बेस्ड भी हो सकता है। फिर हमने लास्ट में इससे पहले वाली स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया, इसका प्रोसेस जो क्या क्या होता है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग मेथड, then collecting data, organizing and presenting that data, analyzing the data, interpreting results, and then drawing conclusions. Whether in business, education, health, or social research, statistical investigation plays a vital role in transforming raw data into meaningful sites for decision making. ठीक है। तो यहाँ आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का जो टॉपिक था वो एंड हुआ। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ आया हो। अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं और
इससे बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, या अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे दोबारा से और अच्छे तरीके से समझा के अपलोड कर दूंगी। ठीक है? So that's all in today's lecture. If you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.